वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देखेंगे कि आगे 4.1 में किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे उनको सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान है आपके ये पूरा चैप्टर। इसमें जो मेन पार्ट था 4.3 जो आपके ग्राफ बनाने थे वो पार्ट आपके सिलेबस 2020-21 से हट गया है, इसलिए हम वो कवर नहीं करेंगे। बाकी की तीनों एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। संकेत दिया हुआ है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. आगे हिंट क्या दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रेट या रुपीज x एंड दैट द पेन टू बी y। जो y की कॉस्ट लेनी है, सॉरी पेन की कॉस्ट लेनी है वो y लेनी है और x क्या लेनी है, नोटबुक की कॉस्ट लेनी है। इसने बता दिया तो इसने जैसा बताया है हम वैसा ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत x रुपए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज। आगे क्या लिखूंगा, आगे लिखूंगा कलम की कीमत बराबर y रुपए। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। अब क्या करेंगे, जो अपने क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या गिवन है उसके बारे में देखो कि जो पेन की कीमत है, सॉरी जो किताब की कीमत है या नोटबुक की कीमत है वो क्या है, पेन की दोगुनी है। कहने का मतलब एक नोटबुक लेके आऊं मैं, एक नोटबुक खरीदूं तो क्या आते हैं, उस पैसे में मान लो 10 रुपए की एक नोटबुक है तो पेन की कीमत क्या है, 5 रुपए। क्या है, 5 रुपए। 10 रुपए की नोटबुक है तो पेन की कीमत क्या है, 5 रुपए। कहने का मतलब एक नोटबुक लाओ चाहे दो पेन लाओ, एक बराबर क्या लगते हैं, रुपए लगते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना पेन की कीमत। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू द कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी। तो कैसे बनेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। जो क्वेश्चन में अपने को कंडीशन गिवन है उसके लिए लिखते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना पेन की कीमत। ठीक है। अब क्या लिखूंगा, द कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है। अब जो नोटबुक की कीमत थी वो हमने क्या डिसाइड की है, x रुपीज। क्या डिसाइड की है, x रुपीज डिसाइड की है। तो इधर क्या लिखूंगा, x लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा,
जो पेन की कॉस्ट डिसाइड की है वो y डिसाइड की है, तो मल्टीप्लाई क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। आगे क्या हो जाएगा, आगे हम देखेंगे x बराबर क्या हो गया 2y। अब इसको क्या करना है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में क्या करना है, सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, मैं क्या करता हूँ, जो भी अपनी टर्म है चाहे y की हो चाहे कांस्टेंट हो, उनको क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ ट्रांसपोज करके, और बाकी सारी टर्म को सारी टर्म को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ और बराबर में क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। तो 0 रखा तो क्या हो गया, x बराबर क्या आया, x माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और यही क्या अपना आंसर है। भाई पहली बात, इसमें दो वेरिएबल है x माइनस 2y, दो वेरिएबल है, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -2। a और b दोनों क्या नहीं है, 0 नहीं है। c की वैल्यू 0 हो सकती है, उसके लिए हमें कोई भी बात नहीं बोली थी, तो c की वैल्यू 0 बताइए इसमें, ठीक है। और ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर दोनों के लिए पावर 1, और क्या बोला है मैंने, ये क्या है 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। तो ये क्या हो गया, जो अपनी कंडीशन गिवन थी उसको रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन आ गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c each case। सब में क्या बताना है, एक तो इसको क्या करना है, a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है। तो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 9.355 के ऊपर बार। अब 5 के ऊपर बार का क्या मतलब है, एक बार ये मैं आपको बता देता हूँ। बार का मतलब जैसे कि ये लिखा हुआ है 9.35 और 5 के ऊपर क्या लिखी हुई है, बार लिखी हुई है। तो बार का मतलब होता है ये जो 5 है वो आगे कंटिन्यूस 5 के फॉर्म में चलता है। कैसे चलेगा, ये 9.35 आगे 5 5 5 5 5 5 कंटिन्यूस चलेगा। मान लो एक केस और लिखता हूँ मैं, 2.2356 और 56 के ऊपर बार लिखता हूँ। तो इसको कैसे वापस लिखूँगा, 2 3 5 6 फिर 5 6 फिर 5 6 आगे कंटिन्यूस। आई बात समझ में। यदि 3 के ऊपर लिखा हुआ है तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 5 6 फिर 3 5 6 फिर 3 5 6। तो क्या चलता है, कंटिन्यूस वो जो बाहर लिखी हुई डिजिट है या नंबर है वो आगे कंटिन्यूस क्या करती है, चलती जाती है। हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है कि कंटिन्यूस क्या चलाना है, हमें ये करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में क्या करना है, सेट करना है। तो बराबर क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो इसका क्या कर लेता हूं, ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो क्या लिखता हूं, ट्रांसपोजिंग 9.35 बार टू LHS, 9.35 बार का पक्षांतरण करने पर, वो भी LHS में। LHS में जब पक्षांतरण कर दिया इसका तो क्या हुआ, LHS में जो पहले आपके पास वेरिएबल लिखे हुए हैं उनको वैसा लिखो और इसको उठा के इधर पटको और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब ये ट्रांसपोज कैसे करते हैं उसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि LHS से RHS में जाते हैं या RHS से LHS में आते हैं तो किस प्रकार हम प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जो भी करते हैं उन साइन के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ।
क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये लो सर टेबल बनाई, इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के साइन, इधर आ गए राइट हैंड साइड के साइन। अभी मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूँ। किधर जाता हूँ, पहले लेफ्ट से राइट में जाता हूँ, चाहे प्लस का वेरिएबल हो, चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे नंबर हो। यदि प्लस का नंबर है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है और डिवाइड का है, भाग का है, ठीक है, 4 ही नंबर होते हैं। प्लस का राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का, माइनस का राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का, मल्टीप्लाई का आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड का नंबर यदि मल्टीप्लाई में, डिवाइड का नंबर यदि RHS में लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई में। अब सेम कंडीशन रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल कैसे है, यदि RHS है, कौन है, राइट हैंड साइड से माइनस की कोई नंबर उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। प्लस की लिखी तो माइनस की हो जाती है। यदि डिवाइड में कोई नंबर है, LHS में लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई में आएगा, और यदि मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। इससे हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो हमने इसको किस फॉर्मेट में सेट कर दिया ना हो, व्यापक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। अब क्या करता हूं, ये तो अपनी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको एक बात लिखनी पड़ती है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हो गया उसकी बात करता हूँ। समीकरण 1 व 2 से, हिंदी वालों के लिए 1 व 2 से हम क्या करते हैं, इन समीकरण को आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर में करते क्या है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है a, y का b और वहाँ पे कौन है c। अब इसके बराबर आपके इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, x का कांस्टेंट 2, y का कांस्टेंट 3 और c की वैल्यू -9.35 बार। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। और इसको हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं एक बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो ये खुद क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में पहले से ही क्या लिखा हुआ है, पहले से ही इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या कर लिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। आगे क्या लिखूंगा, व्यापक रूप जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0, ये इक्वेशन 2। अब क्या लिखा, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया अपने पास। दोनों को कंपेयर करने पे देखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू, x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखना, इधर देख लो आप लोग आराम से, ये आपका क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। कंपेयर करो, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो a बराबर क्या कंपेयर कर लिया, 1 को, b के बराबर क्या लिखा हुआ है, एक तो माइनस लिखा हुआ है, ये लो सर माइनस लिख लिया, और क्या लिखा हुआ है, y का y 1/5, y का y, b की जगह क्या लिखा हुआ है, -1/5। तो कंपेयर करने पे क्या देखा, -1/5 है। c की वैल्यू -10। तो ये खुद क्या है,
ये खुद ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, और a और b और c के मान हमने वैल्यू क्या लिख दी। अगला देखते हैं, -2x प्लस 3y बराबर 6। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, ट्रांसपोजिंग 6 टू LHS में 6 का पक्षांतरण करने पर, जब LHS में 6 का पक्षांतरण किया तो क्या हुआ आप देखना, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये माइनस का है, ये तो क्या हो गया आपकी कंडीशन हो गई, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्मेट में इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। टू कंपेयर विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पहले किया था, जनरल फॉर्म व्यापक रूप बराबर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1, दोनों को कंपेयर किया तो आंसर क्या है अपने पास, आंसर आएगा ए की वैल्यू आएगी -2, बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी -6। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया आपके जनरल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, और क्या हो गया, इस इक्वेशन के ए बी सी जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करके निकाले वो निकालना सीख लिया। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अलग है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है उसकी बात करता हूँ मैं। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3y का क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया। 3y का ट्रांसपोज कर लिया। अब क्या करूँ, इसको कंपेयर करता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी से। ठीक है, तो x का कांस्टेंट क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर क्या आएगा -3, c की वैल्यू नहीं है तो 0। आई बात समझ में। तो ये तो क्या हो गया, इस फॉर्मेट में सेट हो गया और क्या लिख दिया, a b c की वैल्यू लिख दी। ये आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 0.y प्लस 2। ठीक है, अब 0.y क्यों लिखा, y की टर्म नहीं है। जहाँ पे x की टर्म या y की टर्म नहीं होती है वो 0.x लिख सकते हैं और 0.y लिख सकते हैं। यहाँ पे y मिसिंग है तो 0.y लिखेंगे। अब कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। आई बात समझ में। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। अब नहीं है क्योंकि क्या आ गया, b की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। b की वैल्यू पुट करने पे एक जो वेरिएबल था y था वो क्या हो गया, गायब हो गया, हट गया इक्वेशन से। जो वेरिएबल y है वो क्या हो गया, गायब हो गया। जो वेरिएबल y हट गया तो क्या होगा, सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। ये क्या नहीं है अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये यहाँ पे नया क्वेश्चन पुट होता है y-2। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ये भी क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 5 बराबर 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। अब क्या करूँगा, इसको मैं अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट करूँगा। तो कैसे करूँगा, दो तरीके हैं, इधर पहला तरीका चलेगा, इधर दूसरा तरीका चलेगा। अब सारा खेल ट्रांसपोजिंग पे है। मैं क्या करता हूँ, LHS से RHS में आता हूँ इधर,
और इधर क्या आता हूँ, RHS से LHS में आता हूँ। जैसा हम हर बार करते हैं, हर बार क्या करते हैं, RHS से उठा के सारे वेरिएबल कहाँ रख लेते हैं या कांस्टेंट कहाँ रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये काम किया तो 5 - 2x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया, 2x - 5 और इधर बराबर में कौन है, 0। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या बना लेता हूँ, लेफ्ट बना लेता हूँ। तो बना x - 5 बराबर 0। अब दोनों के लिए बात कर लेते हैं, दोनों के लिए बात कर लेता हूँ। तो a b c की वैल्यू, ये इसके लिए और ये इसके लिए। a की वैल्यू आएगी -2, इधर 2। b की वैल्यू आएगी 0, इधर भी 0। c की वैल्यू आएगी 5 और इधर -5। दोनों आंसर क्या है, सही है। जो ये माइनस प्लस का फर्क है वो हर बार रहेगा। क्यों रहेगा, आप क्या करोगे, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आओगे तो क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। देख लो यहाँ पे माइनस की वैल्यू सेकंड मेथड में प्लस की, और जो प्लस की वैल्यू है वो किसकी, माइनस की। ऐसा होगा हर बार, हर इक्वेशन में ऐसा होगा। यदि आपके a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आ रही है -5, तो इसकी एक और वैल्यू होगी, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 4.2। आपके एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y = 3x + 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कहाँ पे, ये रहा, ये पॉइंट है आपका। वापस देखो आप लोग, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि इसके जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इनफाइनाइटली बहुत सारे आंसर होते हैं, मैनी आंसर होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब x की वैल्यू रखते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू आती है। सेकेंड टाइम x की वैल्यू रखते हैं तो x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू आती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से। x और y क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कोई कंडीशन फॉलो करते हैं। कैसे, इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका टोटल क्या होता है, 0 होता है। कैसे, x की वैल्यू ली और y की वैल्यू ली, ध्यान से देखना, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। एक और कंडीशन, x - y बराबर 0। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका डिफरेंस है वो 0 है। ऐसे 2 नंबर जो आपस में इक्वल नंबर है, इसकी टेबल ऐसे बनेगी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, मैनी मोर। अब बात करता हूँ ये क्यों होता है, क्योंकि इसके क्या है, ग्राफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। ग्राफ क्या होता है, इन्फिनिटी तक चलता है।
ख़त्म नहीं होता ग्राफ भी, तो ये जो लाइन है वो भी इन्फिनिटी तक चलेगी। आप कोई भी आंसर पुट करो x का, y का आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस होते हैं एग्जाम में। हमें क्या करना है, जो ये आपकी इक्वेशन है इसमें क्या करना है, 4 आंसर बताने हैं। तो 4 आंसर बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। x y, x के रेस्पेक्ट में 4 आंसर निकालने हैं। तो 4 आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू या y की वैल्यू, कोई एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। जब वैल्यू पुट करनी है, चाहे 4 निकालो चाहे 5 निकालो, कितने भी आंसर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ। x की वैल्यू 0 1 2 3 क्या करूँगा, पुट करूँगा। ये 4 वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में पुट करूँगा। तो इक्वेशन में पुट करके देखो, तो इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट में ले जाता हूँ। y बराबर 7 माइनस 2x, क्या कर दिया मैंने, y बराबर 7 माइनस 2x लिख दिया। क्यों लिखा, जो ये 2x था उसका ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो क्या बना, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू रखते हैं तो y के रेस्पेक्ट में अपनी इक्वेशन को चेंज करो। कैसे चेंज करूँगा, ये आपकी इक्वेशन होती है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी का ट्रांसपोज, तो माइनस सी माइनस बी वाई, माइनस सी माइनस बी वाई, और x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस सी माइनस बी वाई अपॉन ए। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, x की वैल्यू को तो रख दिया पहले ही, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू रखेंगे और 4 क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन 1 हो गई। x बराबर 0 रखने पर पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पुट किया, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट के लिए। y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0, एक्स की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो आंसर आया अपने पास 7 माइनस 0 बराबर 7। तो x के लिए 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन की, 7। नेक्स्ट की बात करता हूँ सेकंड की, y बराबर 7 माइनस 2, आगे क्या है, x है, x की जगह हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो ये लो सर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और ये क्या आ गया 5। ये लो सर 5 आंसर, 1 के लिए आंसर आया 5। वन के लिए आंसर क्या आ गया अपने पास 5। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, थर्ड पॉइंट है y बराबर x की वैल्यू रखी हमने, x की वैल्यू क्या रखी, अब यहां पे x की वैल्यू रखते हैं हम, x की वैल्यू 0 रख ली, x की वैल्यू 1 रख ली, अब क्या रखते हैं 2 और 3 रखेंगे। तो 2 और 3 रखने के लिए देखो आप क्या करना पड़ेगा, जो ये अपनी इक्वेशन है वहां पे x की जगह क्या रखना है, अब 1 रख दिया, अब 2 रखना है, तो आंसर आएगा 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या वैल्यू पुट की, 2 वैल्यू पुट की, बराबर क्या आएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू आई 3, और जब 3 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1। कैसे आया, आप वैल्यू रख के देखो, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो गया, ये टेबल बन गई अपनी। टेबल क्या बनी,
वापस बनाता हूं मैं, x और y। ध्यान से देखना क्या करता हूं मैं, 2-3 आंसर के बाद आंसर आप खुद निकाल सकते हो बिना सॉल्यूशन किए। 0, 1, 2 और 3 पे आपने क्या निकाले, आंसर निकाले। 7, 5, 3, 1। ऊपर एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो नीचे क्या होता है, 2 वैल्यू कम होती है। ऊपर एक वैल्यू बढ़ाता हूं तो नीचे क्या होती है, 2 वैल्यू कम होती है। आई बात समझ में? ऊपर एक वैल्यू कम कर दी, -1 पुट किया तो नीचे क्या हो गया, आगे 2 बढ़ूंगा, इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, 7 का क्या हो जाएगा 9, -2 तो ये 11 और -3 तो ये 13। ये लो सर, बहुत सारे आंसर निकल गए। आपको कोई से भी 4 आंसर चूज करने हैं जो हमने अभी निकाले। ये लो आपके 4 आंसर आ गए। पैटर्न बनने के बाद आप कितने भी आंसर लिख सकते हो। इधर चलो, -4, 2 वैल्यू बढ़ा दो 5। उधर चलते हैं तो 2 वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं, 5 आएगा तो -3। ये सारे पॉइंट क्या है, करेक्ट है, इस इक्वेशन के लिए क्या है, सेटिस्फाई है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके πx + y = 9। क्या करना है, यहाँ पे अपने को क्या निकालनी है, 4 आंसर निकालने हैं। तो 4 की बात करूंगा, ज़्यादा की बात नहीं करूंगा। अब ये लो सर, 4 आंसर में आंसर निकालूंगा मैं x और y के। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, y के वैल्यू निकालता हूँ। y बराबर क्या आया अपने पास, πx, वो भी किसका, माइनस का, सॉरी 9 माइनस πx। ये वैल्यू आई जब πx का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू रखता हूँ वही 0, 1, 2, 3 फिक्स कर लो। 4 आंसर निकालने हैं, 0, 1, 2, 3 रखना है x की जगह और y के मान, y की वैल्यू निकालनी है। जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0 = 9 माइनस 0 = 9। पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, उसके बाद क्या आएगा, 9 माइनस 0। अब पहला तो ये हो गया। सेकंड की बात करता हूँ, x बराबर 1 के लिए y बराबर माइनस पाई इंटू 1, आंसर आएगा 9 माइनस पाई। पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस पाई, ये कंडीशन यहाँ पे रख दो, 9 माइनस पाई, यहाँ पे क्या आएगा 9। आगे देखो, आगे क्या किया, थर्ड है x बराबर 2 पुट किया तो y बराबर 9 माइनस पाई, x की वैल्यू क्या रखी हमने, मल्टीप्लाई 2, आंसर आया 9 2 पाई। ये लो सर, 9 माइनस 2 पाई, अगला आएगा 9 माइनस 3 पाई। ये 4 आंसर हो गए और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ क्या क्या आएंगे, चाहे कोई भी वैल्यू रखना। इस बार मैं y की वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि x बराबर मेरे पास कौन है, 4y। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, 3, यही वैल्यू पुट करते हैं। ये लो सर, वैल्यू पुट कर दें। 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 4, 2 पुट किया तो 8, 3 पुट किया तो 12। इधर तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, ऐसे 1 2 3 4 5 चलेंगे। इधर 4 का टेबल चलेगा, 0 0 भी क्या आएंगे आंसर। एक सवाल पूछूं, क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से निकलेगी? हाँ। इसमें क्या है, c की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गई। तो क्या होगा, ये जो आपकी इक्वेशन का जो आप ग्राफ बनाओगे, इन पॉइंट को क्या करोगे, ओरिजिन से निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, आपकी मूल बिंदु से क्या करेगी, लाइन गुजरेगी। आगे बात करता हूं मैं, बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x - 2y
बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो ये जो आपके आंसर है, इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y बराबर 4 इक्वेशन है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये आंसर चेक करना है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक बार और देख लो, इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के लिए हमें क्या करना है, ये आंसर लिखने हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, निर्देशांक लिखा हुआ है। निर्देशांक में पहले क्या लिखी हुई होती है, x की वैल्यू, और फिर क्या लिखी हुई होती है, y की वैल्यू। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 इक्वेशन में समीकरण में रखने पर पुट इन इक्वेशन। जब x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा, LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये आंसर होगा। यदि LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे तो ये क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। पुट करते हैं, तो पुट किया तो क्या आया, x की जगह 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। आंसर आ रहा है 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। सो 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन of equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या लिखोगे, यदि ये दोनों बराबर नहीं होते तो यह आता है 0 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का उत्तर या आंसर नहीं है या हल नहीं है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 2, 0। अब 2, 0 पुट करना है किसमें, इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें पुट किया तो क्या होता है, उसकी बात करते हैं। x बराबर 2 एंड y बराबर 0। क्या किया, समीकरण में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे आप लोग। आगे क्या आ जाएगा, x की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है और y की जगह 0 वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 और y की जगह क्या रखनी है, 0 वैल्यू पुट करनी है, और किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। ये हो गया 2 माइनस 0 बराबर 4। आगे आया 2 बराबर 4, जो कि नहीं है। क्या नहीं है, 2 4 के बराबर नहीं होता है, तो बीच में से काट दिया। आगे पूरा स्टेटमेंट 2 0 समीकरण का हल नहीं है। टू 0 is not a solution of equation। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। तो वही काम किया हमने, 4 0, ये आपकी समीकरण का आंसर है, देखने पे पता चल रहा है। और हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं किसके लिए, x माइनस 2y बराबर 4 पे। x माइनस 2y बराबर 4 पे इसको क्या किया, अप्लाई किया। कैसे किया, x बराबर 0 और y बराबर
सॉरी x बराबर 4 और y बराबर 0 क्या कर दिया, पुट इन इक्वेशन। समीकरण में रखने पर, जब समीकरण में रखा तो आंसर क्या आएगा, आप ध्यान से देखना। ये लो आपकी समीकरण, x की जगह 4 वैल्यू और y की जगह 0 वैल्यू पुट कर दी, और किसके बराबर आना चाहिए, 4 के। तो 4 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर 4, ये हो गया 4 बराबर 4 और कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या लिखेंगे, सो 40 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अतः 40 समीकरण का हल है। आई बात समझ में? इसको चेक कर लो आप लोग, डायरेक्ट चेक करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ आपको, आपको पूरा आंसर लिखना है। होमवर्क में क्या लिखना है, x इज इक्वल टू रूट 2, वाई इज इक्वल टू 4 रूट 2, और वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। आगे इक्वेशन में पुट करने के लिए x की वैल्यू रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 2। x की वैल्यू क्या लिखी, 4 रूट 2 बराबर 4। अब रूट 2 माइनस 8 रूट 2 इज इक्वल टू 4। रूट 2 कॉमन लिया तो आया 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। आगे क्या आएगा, रूट 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। माइनस 7 रूट 2 जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 1 1 1 1 भी इसका आंसर नहीं है, होमवर्क में आप चेक करना। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो कोई सिंगल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन आने लायक है। कैसे है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, आपको आंसर गिवन है कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, और समीकरण दी हुई है, एक्सरसाइज इक्वेशन दी हुई है कि 2x प्लस 3y बराबर k। ये 2x प्लस 3y बराबर k के लिए क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, और क्या पूछा है, k की वैल्यू बताओ, k का मान बताओ। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है गिवन क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। समीकरण दी हुई है और क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, हल भी दिया हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 1। अब मैं बोलता हूँ x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो क्या होगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों के LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो एक साइड में तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और दूसरी तरफ में कौन आ जाएगा, बराबर में कांस्टेंट, और वही क्या हो जाएगी, आपके k की वैल्यू हो जाएगी। चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जब इसके हल हैं तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में मान रखूंगा, x की जगह क्या रखा, x की पहले तो ये लिख दो आप, इसलिए समीकरण में मान रखने पर पुट द
जब समीकरण में मान रखा तो क्या मान रखा, एक तो x की जगह आपने क्या रखा 2, x की जगह वैल्यू रखी 2। इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y बराबर k। तो एक बार मैं क्या कर लेता हूं, बार बार देखने के बजाय 2x प्लस 3y बराबर क्या है, k है। ये आपकी इक्वेशन है। इसमें मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह मैंने वैल्यू पुट की 2 और y की जगह वैल्यू पुट की 1 इज इक्वल टू क्या आया, k। अब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर कौन है, k। ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया k। आंसर आएगा 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हो गई आपके से 7 और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। अब एक्सरसाइज 4.3 की बात करनी नहीं है हमें, क्योंकि ये क्या है आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस 2020 और 21 में क्या नहीं है, आरबीएसई में ये टॉपिक नहीं है आपके। तो 4.3 का कोई भी उदाहरण और कोई भी क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।